अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अच्छी नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका अनवान है बदली का चाँद, जिसके शायर हैं जोश मलिहाबादी। आप इस नज़्म को पढ़िएगा और सुनिएगा और उसके बाद अपने छत पर, खेत पे जाके चाँद को देखिएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ लिखा गया है वही आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं, वही फील कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है वो बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है और हूबहू वही कैफियत है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आज की नज़्म को शुरू करते हैं। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशा लहराने लगा। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशा लहराने लगा। महताब वो हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। वो सांवले पन पे मैदान के हल्की सी सबाहत दौड़ चली। थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी झुकलाने लगा। लो दौड़ गया फिर बादल में वक़्त से दौड़ गए। लो फिर वो घटाएं चाक हुई, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। बादल में छुपा तो खोल दिए, बादल में दरीचे हीरे के। गर्दों पे जो आया तो गर्दों दरिया की तरह लहराने लगा। सिमटी जो घटा तारीकी में, चांदी के सफ़ीने लेके चला। सुनकी जो हवा तो बादल के गर्दाब में गोते खाने लगा। गुरफों से झांका गर्दों के, अमवाज की नब्ज़ें तेज़ हुईं। हलकों से दौड़ा बादल के, कोहसार का सर चकराने लगा। पर्दा जो उठा बादल का, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया। चिलमन जो गिराए बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। सुलझा तो सियाही दौड़ा दी, सुलझा तो ज़िया बरसाने लगा। उलझा तो सियाही दौड़ा दी, सुलझा तो ज़िया बरसाने लगा। क्या काविश नूर व जुल्मत है, क्या क़ैद है क्या आज़ादी है। इंसान की तड़पती फितरत का मफ़हूम समझ में आने लगा। अब देखिए कुछ सख्त अल्फाज जो हैं। सबाहत यानी सफ़ेदी, सफ़ीने हैं, सफ़ीना का मतलब कश्ती होती है। गुरफ़ा कमरा या बालाखाना की खिड़की जिसे हम रोशनदान कहते हैं। काविश यानी कोशिश, गर्दों यानी आसमान, गर्दाब भंवर पानी का चक्कर, चिलमन यानी पर्दा, हल्का यानी दायरा इलाका। अब चलिए तशरीह सुनते हैं, महसूस कीजिएगा आप लोग। खुर्शीद यानी सूरज। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशा लहराने लगा। सूरज यूं ही डूब गया तो अब जो है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा, तो उसको हम जुल्मत यानी अंधेरा तारीकी हर तरफ लहराने लगा। महताब वो हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। महताब यानी चांद, बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। चांदी से तशबीह क्यों दी गई है? वरक का मतलब पत्ता होता है, तो चांदी क्यों दी? क्योंकि चांद की रोशनी जो है सफ़ेद होती है, चांदी की तरह होती है, तो इसीलिए शायर ने तशबीह दी कि जब सूरज डूब जाता है और चांद निकलता है और वो बादल में रहता है, तो बादल से जब उसकी किरणें छन के आती हैं तो ऐसा लगता है कि चांदी के अक्स हैं। अब आगे क्या कहते हैं? वो सांवलेपन पे मैदान के हल्की सी सबाहत दौड़ चली। अब वो मैदान जो था, जो कि अभी तक अंधेरा था, और चांद की रोशनी की वजह से क्या होता है, उस पर रोशनी आ जाती है। हल्की सी सबाहत यानी उजाला, सफ़ेदी। तो सफ़ेदी कैसे दौड़ेगी? क्योंकि बदली का चांद है, यानी जो यह अभी बारिश का मौसम है तो उसमें बादल चलते रहते हैं। हल्के जो बादल होते हैं जिसमें पानी नहीं होता उससे रोशनी गुजर जाती है, और जिसमें पानी होता है वो काले बादल होते हैं, उसमें चांद छुप जाता है। तो उसको देख के इस नज़्म को महसूस कीजिए कि जब रोशनी पड़ती है तो मैदान पे जो हल्का सा उजाला छा जाता है। थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी झुकलाने लगा।
थोड़ा सा उभर कर बादल से, यानी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो बादल से झांक के देख रहा है और चांद जो है अपना जबी यानी माथा, पेशानी, और वो जो है झुका रहा है। ऐसा लगता है कि चांद जो है छुपन छुपाई हमसे खेल रहा है। लो दौड़ गया फिर बादल में वो खत से दौड़ गए, लो फिर घटाएं चाक हुई, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। ये मामला कई मर्तबा होता है, तो वही कहते हैं लो डूब गया फिर बादल में, यानी जब काली घटाएं आ जाती हैं तो वो बादल में क्या है, चांद डूब जाता है। बादल में वो खत से दौड़ गए, और इसी तरह जो है बादल में जो है वो फिर से घटाएं चाक हुई, जुल्मत के कदम थर्राने लगे। और फिर जो है दूसरे ही लम्हे जो है वो बादल से निकल जाता है, तो जुल्मत के कदम थर्राने का मतलब है यानी अंधेरा चला जाता है और बादल की रोशनी जो है ज़मीन पे आ जाती है। आगे क्या कहते हैं, बादल में छुपा तो खोल दिए बादल में दरीचे हीरे के। बादल में छुपा, जब चांद बादल में छुपता है और बादल को चीरते हुए जब उसकी रोशनी आती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हीरे पे रोशनी मार दी है, और हीरे की वजह से हर तरफ चकाचौंध है और हर तरफ से रोशनी आ रही है। तो उसी तरह से बादल को चीरते हुए जो है चांद की रोशनी आती है। गर्दों पे जो आया तो गर्दों दरिया की तरह लहराने लगा। और जूं ही गर्दों का मैंने आपको बताया था यानी आसमान, तो आसमान पे जब खुले आसमान और साफ आसमान पे आना तो दरिया की तरह लहराने लगा। जैसे दरिया की लहरें मौज मारती हैं, उसी तरह ऐसा लगता है कि चांद भी चल रहा है, क्योंकि जब साफ आसमान पे रहता है और बादल उसके आसपास से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है। और उसकी वजह से जो है दरिया और समंदर में एक रोशनी आती है, और उनकी मौज का भी एक अलग मज़ा है। सिमटी जो घटा तारीकी में, चांदी के सफीने लेके चला, खुनकी जो हवा तो बादल के करताब में गोते खाने लगा। सिमटी जो घटा, यानी जब घटा कम हुई, तारीकी में चांदी के सफीने लेके चला, यानी अब तारीकी कम होगी, क्योंकि जब बादल कम होगा तो क्या होगा, बोलिए आप लोग, कि रोशनी ज़्यादा होगी। तो जब रोशनी ज़्यादा होगी तो नदियों में, तालाबों में, समंदर में ऐसा लगेगा कि चांदी का जहाज़ चल रहा है, क्योंकि वो चांद का अक्स जो है पानी में पड़ता है, और जब लहरें चलती हैं तो ऐसा लगता है कि चांद चल रहा है। और खुनकी जब हवा, यानी जब हवा तेज़ चलती है तो बादल बार बार गुजरते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, बादल के पीछे छुप जाता है। तो बादल के गर्दाब में गोते खाने लगा। गर्दाब यानी भंवर। तो ऐसा लगता है कि वो बादलों के भंवर में फंस गया है और वो चांद निकल ही नहीं पा रहा है, और उसकी रोशनी ज़मीन तक सही से आ नहीं पा रही है। बोलिए, ऐसा आप लोग महसूस किए हैं कि नहीं। अब आगे कहते हैं, गुरफों से जो झोंका गर्दों के, अमवाज की नफस तेज हुई, हलकों में जो दौड़ा बादल के, कहसार का सर चकराने लगा। गुरफों यानी रोशनदान। रोशनदान से जो झांका आसमान से, जब बादल हटता है और वो चांद की रोशनी आपके रोशनदान से होते हुए आपके घर पे पहुंचती है, तो उसी की मंजरकशी कर रहे हैं। गरफों से झांका गर्दों के, अमवाज के नब्ज़ें तेज़ हुई, यानी जब चांद की रोशनी पड़ती है तो अमवाज मौज की जमा है, उसकी नफस तेज़ हुई यानी मौज ज़्यादा हो जाती है। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि चांद जब बढ़ता है और उसकी रोशनी तेज़ होती है तो ज्वार भाटा तेज़ होता है। तो उसी को इन्होंने कहा है कि अम्वाज की नब्ज़ें तेज़ हुई, हलकों में जो दौड़ा बादल के, कहसार का सर चकराने लगा। और जब बादलों के साथ वो दौड़ना शुरू किया, कहसार यानी खेत, तो खेत का जो है सर चकराने लगा कि बादल की रोशनी नहीं आ रही, वो मज़ा नहीं आ रहा। पर्दा जो उठाया बादल का, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया, यानी एक बादल जो पर्दा किया हुआ था चांद को, जब वो हटता है तो ऐसा लगता है कि दरिया मुस्कुराने लगती है, और इतना खूबसूरत दरिया लगता है, इतना मज़ा आता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसा लगता है कि दरिया मुस्कुरा रही है और मज़े ले है। चिलमन जो गिराए बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। कैसी कैसी तशबीह दी हैं। और जब बादल जो है, चिलमन जो गिराई बदली की, बदली किससे होगा, बादल से होगा। और जब चांद के सामने बादल आ जाता है तो मैदान का जो है दिल घबराने लगता है, क्योंकि चांद जो है वहाँ आया नहीं है। अब
अगले शेर में कहते हैं, उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। उभरा यानी चांद निकला, तजल्ली यानी रोशनी। तो उभरा जैसे ही बादलों से निकल गया तो हर तरफ क्या हुई, रोशनी दौड़ गई। डूबा तो फलक बेनूर हुआ, और अगर चांद डूब गया बादलों के साथ तो क्या है, आसमान भी जो है बेनूर हो जाता है। फलक यानी आसमान। उलझा तो सियाही दौड़ा दी, सुलझा तो जिया बरसाने लगा। यानी अगर वो बादलों के साथ उलझ गया और बादल ही बादल उसके साथ रहे तो हर तरफ सियाही और अंधेरा ही रहा, और जो ही सुलझ गया यानी बादल उससे गुजर गए तो ज़िया बरसाने लगा। ऐसा लगता है कि चांद नहीं है बल्कि वो रोशनी बरसा रहा है और हम लोग उस रोशनी में नहा रहे हैं। क्या काविश नूर व जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। क्या ही अच्छी कोशिश है, ये कशमकश है अंधेरे और उजाले की। नूर यानी रोशनी, जुल्मत यानी अंधेरा। क्या ही ये कोशिश है और ये मुकाबला है, ये तकाबुल है। क्या ये कैद है या आज़ादी है, ये चांद के लिए कैद है या आज़ादी है। इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा कि इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है कि कहीं वो कैद महसूस करता है और कहीं आज़ादी, और इसी जद्दोजहद और कोशिश में उसकी ज़िंदगी पूरी सर्फ हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा नज़्म है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे सुनिए, समझिए, पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। शुक्रिया।